हम सब बारंबार भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं और नव वर्ष की आप सबको खूब खूब बधाई देते हैं। संप्राप्ते नववत्सरे प्रतिग्रहं कुर्यात् ध्वजारोहणम। जब नव संवत्सर आरंभ हो तो प्रत्येक वैदिक सनातन मतावलंबी हिंदू के घर में ध्वजारोहण अवश्य होना चाहिए। अपनी परंपरा के अनुसार ध्वज पूजन और ध्वजारोहण अवश्य किया जाना चाहिए। कलश, कदली पत्र, बंधनवार आदि से घर को सजाना चाहिए। वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के गोबर से चौका लगा करके, उरेन डाल करके फिर सुंदर रंगोली बनानी चाहिए। कदली स्तंभ आदि आरोपित करके द्वार के दोनों ओर चतुर्मुख दीप वाले मंगल कलश विराजमान करके और देहली पर भगवान नृसिंह का पूजन करना चाहिए। गुग्गुल का धूप अर्पित करना चाहिए। गाय के घी से युक्त गुग्गुल का धूप अर्पित करके नृसिंह भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु आप ऐसी कृपा करें कि इस घर में कोई अलाय बलाय घुसे ही नहीं, सब स्वस्थ निरोग रह करके स्वधर्म का पालन करते हुए भगवान के मंगलमय नाम का स्मरण करें। इसके बाद अपने घर में विराजमान पंचदेवों का विधिवत अर्चन पूजन करना चाहिए, अविघ्न पूजन करना चाहिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। माताओं को नवीन वस्त्र देने चाहिए, महाराज जी लिखा है पंचांग में। अलंकरण, नए आभूषण देने चाहिए, पर ये तभी देने चाहिए जब गृहस्वामी ऋण मुक्त हों, सामर्थ्य से संपन्न हों। अब वो बेचारे कर्ज में डूब रहे हैं और कहो कि नहीं मूल्यवान आभूषण और कर्ज करके ले आवें तो नव वर्ष आनंदमय फिर नहीं होगा। जैसा है उसी के अनुरूप वस्त्र आदि को दे करके अलंकरण आदि से अलंकृत अपने गृहलक्ष्मियों को, बालकों को, सबको अलंकृत करना चाहिए। माता पिता का विधिवत पूजन करना चाहिए। सद्गुरु की सन्निधि हो तब तो कहना ही क्या, उनका भी विधिवत पूजन करना चाहिए। और नहीं मातृ समो गुरु, माता के समान कोई गुरु नहीं है। जन्मदात्री माता का विधिवत पूजन करना चाहिए नव संवत्सर के आरंभ में, और पिता का पूजन करना चाहिए, क्योंकि पिता भी गुरु पद वाच्य ही है। श्री शुक रामायण का आरंभ तो गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो विचरदन वनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया कहकर सुखदेव जी ने किया है। गुरुवर्थे का अर्थ वहाँ पितृर्थ है ठाकुर जी, यहाँ पितृर्थे त्यक्त राज्यो ये भी हो सकता था, पर यह न कहकर सुखदेव जी ने गुरुवर्थे ये कहा। इसका अर्थ है वे कहना चाहते हैं, हम सबको बताना चाहते हैं कि पिता भी गुरु ही है। माता पिता का पूजन करना चाहिए, उन्हें नवीन वस्त्र पहनाकर फिर स्वयं नवीन वस्त्र धारण करने चाहिए। पिताजी को नया कुर्ता दो, नई धोती दो, नया दुपट्टा दो। माताजी को नई साड़ी दो, फिर उनका चरण प्रक्षालन करो, उनका आशीर्वाद लो, और फिर अपने भी स्वयं अलंकृत होना चाहिए। और पूज्य श्री ठाकुर जी की भी राम कथा, दोनों राम कथा हो रही, शाम को भी राम कथा और प्रातः काल की वेला में भी श्री राम कथा। कितनी भगवान की कृपा है कि दोनों अवसर हम सबको कथा के मंगलमय अनुष्ठान के द्वारा
सार्थक हो रहे हैं।